नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप सभी का इस वीडियो में बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आबकारी नीति के बारे में। जी हां, आबकारी नीति के तहत उन पर आज सीबीआई ने उनके घर समेत 21 जगहों पर छापेमारी की है और ये छापेमारी दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बाद की गई है। बीते दिनों एलजी ने काफी सवाल खड़े किए थे आबकारी नीति को लेकर, जिसके बाद आज सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये नई आबकारी नीति है क्या और पुरानी आबकारी नीति से इस आबकारी नीति में क्या-क्या बदलाव किए गए थे। दिल्ली में पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई, जिसके मुताबिक दिल्ली को 32 जोन्स में बांटा गया था। इनमें 849 लाइसेंस आवंटित किए गए थे और इन 32 जोन्स में हर एक जोन में औसतन 26 से 27 दुकानें शराब की खुल रही थी। दिल्ली में अभी तक 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी हाथों में थी, लेकिन इस नीति के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। आपको बता दें, दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा को घटा दिया गया था और इस नीति के अनुसार उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर ऑपरेटेड इंडिपेंडेंट शॉप्स और होटल पर 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही थी। पहले की तुलना में शराब की दुकानों की दूरी कम कर दी गई थी। इस नीति के तहत शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट में ही खुल रही थी। पहले अधिकांश सरकारी दुकानें 150 वर्ग फीट में थी, जिनका काउंटर सड़क की तरफ होता था और इस नीति में दुकान का कोई काउंटर सड़क की तरफ नहीं था। लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर रहे थे, लेकिन किसी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं थी। दुकानों में व्यवस्था की गई थी कि एंट्री और एग्जिट गेट अलग थे। दुकानों के बाहर खाने पीने की दुकानें नहीं थी। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी। सभी दुकानें मार्केट रेट के हिसाब से शराब की कीमत तय कर रहे थे। तो इसी के साथ पुरानी आबकारी नीति और नई आबकारी नीति में जमीन आसमान का अंतर था, जिसमें दिल्ली के कई लोग तो काफी खुश नजर आए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिसने सरकार की इस आबकारी नीति पर सवाल खड़े किए और भ्रष्टाचार तक के आरोप भी लगाए। जब एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, तो उसके कुछ समय बाद ही मनीष सिसोदिया, जो कि आबकारी मंत्री भी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नीति को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने कुछ दिन बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने पूर्व एलजी पर भी कई आरोप लगाए थे और उन पर सीबीआई जांच की मांग की थी। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या आबकारी नीति में सच में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें दिल्ली तक।